हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। हाँ बैठो 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 बैठो। हाँ आइसक्रीम तो बैठ कर बोलो। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं, इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप प्रसन्न होइए। आप लंबोदर हैं, आप गजानंद हैं, आप ही शंकर शंभु हैं और आप ही मेरे भोलेनाथ के रूप हैं। हे पार्वती नंदन, हे गणपति, आप प्रथम पूजता के अधिकारी हैं। आप ही बुद्धि के दाता हैं, आप ही सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले हैं। आप ही बुद्धि प्रदान कर सभी के सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। आप ही आने वाले सभी देवी देवताओं को अपना मार्ग देते हैं और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर, हमारा भाषा को उनको समझाकर हमें सरल से आशीर्वाद दिलाते हैं। हे बाबा, मुझसे किसी भी प्रकार से भूल हो रही हो तो आप क्षमा कीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो 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 बम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा राम जी महाराज, हनुमान जी महाराज, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ जी का भी आह्वान करता हूँ। जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर रहकर सभी को कथा का लाभ दें। मैं अपने कार्तिकेय जी, कुमार कार्तिकेय स्कंद देव से भी प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ, आप इस कथा श्रवण करवा लें, कर लें, सुन लें और सुना लें। किसी प्रकार की कोई गलती हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाई समझ देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ, गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। हम मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा करें। हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप ही गौर बिंदोरा हो, मेरे इस कथा के जजमान। आज की कथा हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भोलेनाथ को स्मरण करते हुए, अपने पितरों को नमन करते हुए, अपनी कुलदेवी केशर सती माता को नमन करते हुए तथा मेरे श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करते हुए सभी को हैप्पी रामनवमी कहते हुए, आज नवरात्रि के 9वें दिन चैत्र मास का आज रामचंद्र जी का जन्म का प्रागड़ दिवस है। तो सभी को रामनवमी की बधाई। आज हनुमान जी का झंडा लगता है क्योंकि भक्त राम को हनुमान का ही सबसे ज्यादा प्रिय है, तो इसलिए आज हनुमान जी का झंडा लगता है और आज हनुमान जी का नाम का झंडा लगाकर हम लोग रामचंद्र जी के जन्मोत्सव का मनाते हैं। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज से आज्ञा लेकर, गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बोलो बम, बोल बम, बोल बम। शंकर शंभु शंभु शंभु। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल 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 बम, बोल बम, बोल बम। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि हम लोगों ने केदारेश्वर लिंग के बारे में जाना था। हम लोगों ने जाना था कि अगस्त केदारेश्वर लिंग के प्रकट होने के यह कथा सुनकर पुण्यात्मा पुरुष क्षण भर में निष्पाप हो जाता है।
असगर जी, केदारेश्वर लिंग की प्रकट होने की यह कथा सुनकर पुण्यात्मा पुरुष क्षण भर में निष्पाप हो जाता है और अंत में शिवलोक से प्राप्त होता है। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री महादेव जी बोले, देवी जहां विश्व भुजा नाम से तुम स्वयं स्थित रहती हो, जहां क्षेत्र में विघ्न का नाश करने वाले तुम्हारे प्रिय पुत्र गणेश आशा विनायक नाम से प्रसिद्ध होकर रहता है, जिसका दर्शन करके राजा दुर्दम क्षण भर में धर्म बुद्धि हो गया था, उस लिंग का मातम और उसके अविभाव, उस लिंग का मातम और उसके भाव का वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पूर्व काल में भी विवासवान के पुत्र परम संयमी यम ने तुम्हारे आगे बड़ी भारी तपस्या की थी। मेरे दर्शन की तीव्र इच्छा से उन्होंने तपस्या करते हुए एक दिव्य चतुर्युगी व्यतीत कर दी। उनके तप से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वरदान देने के लिए गया और मैंने कहा, सूर्य नंदन वर मांगो। तब यमराज मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, कारणों से भी कारण विषय आपको नमस्कार है। आपका रूप कारण में से रहित है और कार्य से भिन्न है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप निराकार है तो भी समस्त रूप आपके ही हैं। आप परमाणु स्वरूप तथा पर कारण और ऊपर कार्य हैं। कोई भी आपका पार नहीं पा सकता। संसार रूपी महासागर से आप ही सबको पार उतारने वाले हैं। आप भगवान चंद्रशेखर को नमस्कार है। आपका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। आप इस संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। आप गुणों से रहित हैं तो भी समस्त गुण आपके ही स्वरूप हैं। आप काल और प्रकृति से परे हैं तो भी आप ही काल और प्रकृति रूप हैं। आपको नमस्कार है। अनंत सत्य आप ही मोक्ष पद प्रदान करने वाले तथा आप ही मोक्ष रूप हैं। आप ही आत्मा और परमात्मा चराचर जगत के अंतर्यात्मा है। आपके ही जगत की उत्पत्ति हुई है। आप ही साक्षात जगत स्वरूप है ही है। यह जगत आप ही का है ही है। आप ही इसके एकमात्र बंधु हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप होकर हम इस विश्व को सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। वैदिक मार्ग पर चलने वाले ही पुरुषों के लिए आप ही मूढ़ सुख रूप से हैं और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाले लोगों के लिए आप भीम अत्यंत भयंकर हैं। शाम शिव आप भक्तों के लिए कल्याणकारी शंकर हैं। जिनके मन और वचन में नम्रता है, ऐसे पुरुषों के लिए आप शिव स्वरूप हैं। जो आपके चरणारविंदों की शरण लेते हैं, ऐसे भक्तों के लिए आप श्रीकंठ हैं। उन पर आई हुई विपत्ति रूपी हलाल विष को पी जाने वाले हैं। शांत शंभु शंकर चंद्रकला विभूषण पिनाक पाने सर्पों के आभूषण के रूप में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रभु वही धन है जो आपके भक्ति रखता है। वही पुण्य आत्मा है जो आपका पूजा करने वाला है। अनंत सत्य मेरे जैसे अल्प बुद्धि वैभव से युक्त कौन मनुष्य यहाँ आपकी स्तुति कर सकता है। प्राचीन वेदवाणी के लिए भी जो अगम्य है, ऐसे आपकी स्तुति केवल नमस्कार मात्र भी है। स्कंद जी कहते हैं, ऐसा कहकर यमराज ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर के सहस्त्रों बार प्रणाम किया। तदंतर परमेश्वर शिव ने यमराज को नमस्कार से रोककर इस प्रकार वरदान दिया, सूर्य नंदन तुम कर्म और स्वरूप से तो धर्मी हो, नाम भी धर्मराज ही हो जाओ, नाम से भी धर्मराज हो जाओ। आज से तुम समस्त चराचर प्राणियों के धर्माधर्म के निर्णय में मेरे द्वारा नियुक्त होकर मेरी आज्ञा से सबका प्रशासन करो। तुम दक्षिण दिशा के अधिपति और समस्त जीवों के कर्म के साक्षी हो। उत्तम और अधम मनुष्य तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग से ही कर्मानुसार गति प्राप्त करें। धर्म मुझ में शक्ति रखते हुए तुमने जो यहाँ मेरे लिंग विग्रह का आराधना की है, उसके दर्शन स्पर्श और पूजन से मनुष्यों की सिद्धि प्राप्त होगी। जो विशुद्ध बुद्धि वाला पुरुष तुम्हारे आगे इस धर्म तीर्थ में स्नान करके एक बार भी धर्मेश्वर का दर्शन करेगा,
उसके समस्त पुरुषार्थों को सिद्धि उससे दूर नहीं है। जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास पूर्वक धर्मेश्वर तीर्थ की यात्रा करेंगे, रात्रि काल में महान उत्सव के साथ जागरण करेंगे, वे फिर इस पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लेंगे। ऐसा कहकर परम सुखदायक भगवान शिव ने उनके हाथों से धर्मराज का स्पर्श किया। उनके कर स्पर्श जनित सुख से आनंद मग्न हो धर्मराज ने महादेव जी से कहा, सर्वज्ञ करुणा निदान ईश्वर, जब आपका प्रत्यक्ष दर्शन मिल गया तब मुझे दूसरे किसी वर की क्या आवश्यकता है। नाथ, जिनको वेद भी भली बातें नहीं जानते तथा वेद पुरुष ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानते, उनसे भी यदि मैं वर पाने योग्य हूं तो यही प्रार्थना करता हूं कि जो पंछियों के मधुर बोली बोलने वाले बच्चे हैं, जिनका कि मेरे सामने जन्म हुआ है, उनकी उत्पत्ति के समय रोग से पीड़ित हो इनकी माता सुकी मृत्यु को प्राप्त हुई और उनके पिता सुख को बाज ने खा लिया। अनाथनाथ, मेरे द्वारा रक्षित इन असहाय बच्चों को आप वरदान दीजिए। अगस्त इस प्रकार धर्मराज का परोपकार युक्त निर्मल वचन सुनकर शंकर जी ने उन पंछियों को बुलाया और कहा, पंछियों तुम बोलो, तुम्हारे लिए कौन सा वरदान देना चाहिए। पंछी बोले, संसार बंधन का नाश करने वाले परमेश्वर, आपको नमस्कार है। अनाथनाथ, सर्वज्ञ त्रिनेत्र, हम पंछी की योनि में जन्म लेकर भी जो आपका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके हैं, या आपकी कृपा दृष्टि के भजन हो सके हैं, इससे बढ़कर मनोवांछित और क्या हो सकता है। ग्रीस लोक में अधम करने वाले लोगों को सदा सैकड़ों लाभ मिला करें, परंतु सबसे महान लाभ यही है कि आपकी प्रत्यक्ष दर्शन हो जनाथ। यह तो जो कुछ दिखाई देता है सब क्षण भंगुर है, एकमात्र ही आप ही अनविनाशी हैं और आपका आराधना भी अक्षय है। इन तपस्वी द्वारा की हुई आपके श्रीलिंग की पूजा देखने से इस समय हमें अपने विचित्र विचित्र करोड़ों जन्मों का स्मरण हो आया है। महेश्वर, हमने दीर्घ काल तक देव योनि का सुख भी प्राप्त किया है, लीला पूर्वक सहस्त्र दिव्यांगनाओं का भोग किया है। असुर, दानव, नाग, राक्षस, किन्नर, विद्याधर और गंधर्वों की योनि भी हमने प्राप्त की है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर राज का भी भोग किया है। जल में जलचर और स्थल में स्थलचर भी हमें होना पड़ा है, परंतु शंभु इस योनि में उस योनि में और उस योनि से किसी तीसरी योनि में भटकते हुए हमने कहीं भी किंचन मात्र भी सुख नहीं पाया। इस समय धर्मेश्वर के दर्शन और सूर्यनंदन यम की तपस्या रूपी अग्नि की ज्वाला से हमारे सारे पाप जल गए हैं और हम आपका प्रत्यक्ष दर्शन करके कृतकृत्य हो गए हैं। भगवान, अब आप हमें वह ज्ञान प्रदान करें जिससे मायामय बंधन में बंधे हुए हम सब लोग उससे मुक्त हो जाएं। हमें इंद्र, चंद्र तथा अन्य किसी देवता का लोक नहीं चाहिए। आपका सामीप्य प्राप्त होने से हमें सब लोकों की स्थिति से अच्छी तरह जान गए हैं। समय अनुसार आपका आनंदवन काशी में शरीर का त्याग करना संसार बंधन के विनाश का कारण तथा परम उत्तम ज्ञान है। प्रभु, त्रियद योगियोनि में पड़े हुए हम पंछी भी धर्मराज की तपस्या से विकल्पहीन आपके पात्र हो गए हैं। उन पंछियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने धर्मपीठ की गौरव का वर्णन करते हुए कहा, इस त्रिलोक नगर में काशी ही मेरे राजभवन है और उसमें भी मोक्ष लक्ष्मी विलास नामक मंदिर धर्मेश्वर का स्थान मेरे लिए अत्यंत सुखप्रद स्थान है। इस शिवालय के ब्याज से आनंद कंद का कोई अंकुर ही भूमि छोड़कर प्रकट हुआ है। उपनिषद की वाणी द्वारा जिस निराकार पर ब्रह्म का वर्णन किया गया है वही मैं हूं। अपने भक्तों पर कृपा करके साकार रूप से प्रकट हो गया हूं। उससे दक्षिण दिशा में मोक्ष लक्ष्मी का धाम स्वरूप मेरा मंडप है, उसमें भी मैं सदा स्थित रहता हूं। वह मेरा सभा मंडप दरबार है। पृथ्वी पर वह स्थान निर्वाण मंडप के नाम से प्रसिद्ध है। वहां एक ऋचा का भी भली भांति जप करने वाला मनुष्य संपूर्ण वेदों के पाठ का फल पाता है। जो मुक्ति मंडप में षड्क्षर मंत्र का एक बार भी उच्चारण कर लेता है वह रुद्र अध्याय के कोटि बार जप करने का फल पा लेता है। जो वहां निष्काम भाव से मेरे मंदिर में धर्म शास्त्र पुराण और इतिहास का पाठ करता है
वह मेरे लोक में निवास करता है। मेरे मंदिर से पूर्व भाग में जो ज्ञान मंडप है, वहां सदा मेरे ध्यान करने वाले सत्पुरुषों में ज्ञान का उपदेश देता है। यहाँ काशी में पग पग पर अनेक सिद्धिपीठ हैं, परंतु धर्मेश पीठ को कोई और ही शक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ है। जहां ये छोटे सुख सावक त्रात त्रात रक्षा करो का उच्चारण करते हुए मेरे सदुपदेश से निर्मल ज्ञान के भजन को पाग हो गए। सूर्यनंदन धर्म, आज से मैं भी तुम्हारे उस उत्तम तपोवन धर्मेश्वर पीठ का कभी त्याग नहीं करूंगा। देखो, मेरी कृपा से ये सुख पंछी दिव्य विमान पर बैठकर मेरे परम धाम को जा रहे हैं। देवेश्वर भगवान शंकर के ऐसा कहते ही कैलाश शिखर के समान एक विशाल दिव्य विमान आ पहुंचा। वे निर्मल पंछी दिव्य रूप धारण करके उसी विमान पर जा बैठे और धर्मराज से पूछकर कैलाश पर्वत पर चले गए। अगस्त इस आश्चर्यजनक वृत्तांत को देखकर जगदम्बा पार्वती ने कहा, महादेव महेश्वर, इस धर्मपीठ का यह मातम जानकर मैं आज से धर्मेश्वर के समीप में ही निवास करूंगी। जो स्त्री पुरुष इस धर्मेश्वर लिंग में भक्ति रखने वाले होंगे, उन सबको मनोवांछित कामनाओं को मैं सदा सिद्ध करूंगी। महादेव जी बोले, देवी, यह तुमने बहुत अच्छा निश्चय किया। यहाँ तुम विश्व पूजा के नाम से विख्यात होगी। जो यहाँ तुम्हारी पूजा करेंगे वे समस्त भोगों से संपन्न एवं सर्वमान्य होंगे। मनोरथ तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को जो तुम्हारी भक्ति पूर्वक आराधना करेगा, मेरे अनुग्रह से उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होगी। पूर्व काल में पुलोम कन्या इंद्राणी ने किसी मनोरथ की प्राप्ति के लिए बड़ी भारी तपस्या की, किंतु उन्हें तपस्या का फल नहीं मिला। तब उन्होंने बड़ी भक्ति और प्रसन्नता से साथ कोकिला के साथ मधुर स्वर से रहस्य युक्त गीत गाकर मेरी आराधना की। मधुर ताल स्वर युक्त तान मात्रा और कला से विशिष्ट उस गान के द्वारा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उसके पास जाकर कहा, पुलोम निंदनी, मैं तुम्हारे इस सुमधुर गीत और मेरे श्री विग्रह के पूजन से प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। सची बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न है तो जो सब देवताओं में मान्य, सुंदर और यज्ञ कर्ताओं में श्रेष्ठ हों, वह ही मेरे पति हों। आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार रूप, सुख और आयु प्रदान करें। आपकी अर्चा विग्रह की पूजा में मेरी उत्तम भक्ति सदा बनी रहे और मेरी पतिव्रता कभी नष्ट न हो। पुलोम पुत्री सची के मनोरथ को सुनकर महादेव जी ने कहा, तुम व्रत का अनुष्ठान करने से पूर्व का मनोरथ को प्राप्त करोगी। मनोरथ तृतीया नाम का जो व्रत है, उसके पालन से मनोरथ की सिद्धि होगी। 20 भुजाओं से सुशोभित 20 भुजा नामक गौरी देवी उस व्रत की अधिष्ठात्री देवी है। उन्हीं का पूजा करनी चाहिए। देवी के आगे वरदायक आशा विनायक का भी पूजन करना चाहिए। चैत्र शुक्ल द्वितीया को दंत धावन आदि करके सायकालिक नियमों का पालन करने के पश्चात अधिक तृप्ति पूर्वक भोजन न करके थोड़ा सा आहार करें। तदनंतर इस प्रकार नियम ग्रहण करें, माता विश्वभुजा देवी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कल प्रातःकाल में क्रोध को जीतकर इंद्रियों को संयम में रखकर अश्रुपस्य वस्तु के स्पर्श से दूर रहकर व्रत में ही मन लगाए हुए पतिव्रता पूर्वक मनोरथ तृतीया नामक व्रत का अनुष्ठान करूंगी। इसमें मेरे मनोरथ की सिद्धि के लिए तुम सदा मेरे समीप रहो। बुद्धिमान पुरुष प्रातः काल उठकर आवश्यक कार्य करके सोच एवं आचमन से निर्वित हो अशोक वृक्ष का उत्तम दंत धावन ग्रहण करे। फिर नित्य के स्नान आदि क्रिया पूरी करके दिन भर उपवास करे। तत्पश्चात सायकाल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर गौरी जी की पूजा प्रारंभ करे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके उन्हें घृत पक्व पूरी पुआ घेवर आदि का भोग लगावे। तदंतर अशोक के सुंदर फूलों से विश्वभुजा देवी की पूजा करे। पहले कुमकुम से अनुलेपन करके अशोक वृत्ति निर्वेद धूप अगर आदि से देवी की पूजा करने
के पश्चात एक बार देवी का प्रसाद भोजन करें। इस प्रकार चैत्र की तृतीया बीत जाने पर वैशाख से फागुन तक प्रत्येक मास के शुक्ल तृतीया को उस उत्तम व्रत का पालन करें। जम्बू, अपमार्ग, खदीर जाति, आम्र, कदम, पलक्ष, उदुम्बर, खजूर, बीजपुर और दांडी अनार, इन 11 प्रकार के काष्ठों का क्रमशः वैशाख से लेकर फाल्गुन तक व्रत के दिन दातन करे। सिंदूर, अगर कस्तूरी चंदन, रक्त चंदन, गोरोचन, देवदारू, पद्माक्ष और 2 प्रकार की हल्दी और दारू हल्दी तथा यक्ष कदम, इनके द्वारा क्रमशः वैशाख आदि मासों में व्रत में देवी की अनुलेपन कर लगाना चाहिए। यदि पूर्वोक्त सब वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो प्रत्येक मास में यक्ष कदम की ही उत्तम है। 2 भाग कस्तूरी, 2 भाग कुमकुम, 3 भाग चंदन और 1 भाग कपूर, इन सब को मिलाकर जो अनुलेपन तैयार किया जाता है उसका नाम यक्ष कदम है। यह समस्त देवताओं को प्रिय है। गुलाब, बेला, कमल, केतकी, कनेर, उत्पल, रज, चंपा, तगर, चमेली, कुमारी और कर्णिकार, इन पुष्पों द्वारा वैशाख आदि मासों में पूजन करना उचित है। फूल न मिले तो उनसे पत्तों से ही पूजा करें। फूल और पत्ते दोनों न मिले तो किसी भी सुगंधित पुष्पों से पूजा की जा सकती है। करम, दधी मिश्रित सत्तू, दही भात नाम के आम के रस से में युक्त मंडक, मैदे की 1 प्रकार की रोटी, फेनिक, पानी में पकाया हुआ चावल का चूर्ण, बटक, बड़ा, शक्कर मिलाया हुआ पायस, खीर, इनको क्रमशः विशाख से अश्विन तक भोग लगावे। कार्तिक में मूंग और घी के साथ भात निवेदन करे। अगन में इंधेरी का इडहर, पोष में लड्डू, माघ में लपसी और फाल्गुन में चीनी भरकर घी में पकाई हुई पुरियां श्री गणेश जी तथा विश्व भुजा देवी का निवेदन करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक का प्रत्येक मास की शुक्ल तृतीया को विश्व भुज देवी की आराधना करके व्रत की पूर्ति के लिए वेदी पर अग्नि की स्थापना करे। तत्पश्चात अग्नि देवता संबंधी मंत्र द्वारा तिल और घी आदि द्रव्य से 108 बार होम करे। इस व्रत के लिए सदा रात में ही पूजा बताई गई है। रात में ही भोजन का नियम है। रात में ही यह होम होता है। तो रात में ही देवी से क्षमा प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना के लिए मंत्र इस प्रकार है। गृहान पूजा में भक्तया माता विघ्न जीतास, नमोस्तु ते विश्वभुजे पुरियासु मनोरथम, नमो विघ्न कीर्ते तुभ्यं, नम आशा विनायक, त्वं विश्वभुज्या साधम मम देहि मनोरथम। माता, आप विघ्न विजयी गणेश के साथ मेरी भक्ति पूर्वक की हुई यह पूजा स्वीकार करें। विश्वभुजे, आपको नमस्कार है। आप मेरे मनोरथ को सिद्ध पूर्ण करें। आशा विनायक, आप विघ्नों के सृष्टा हैं अथवा विघ्नों के उच्छेद करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। नमस्कार है, आप विश्वभुजा देवी के साथ कृपा करके मेरे मनोरथ पूर्ण करें। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करके गौरी गणेश की पूजा करनी चाहिए। व्रत के लिए क्षमा प्रार्थना करते समय पलंग, गद्दा, तकिया, गद्दा, तकिया, दीप और दर्पण देना चाहिए। आचार्य से प्रार्थना करें, भगवान मैंने मनोरथ तृतीया का व्रत किया है, इसमें जो न्यूनता या अधिकता का दोष आज गया हो तो वह दूर होकर आपके वचन से मेरा यह व्रत पूर्ण हो जाए। इस प्रकार आचार्य से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर गांव की सीमा तक उन्हें पहुंचावे। यथाशक्ति दूसरों का भी दान दे। फिर अपने परिवार के साथ रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक भोजन करे।
प्रातः काल चतुर्थी को 4 कुमारों और 12 कुमारियों का भोजन कराकर गंध पुष्प माला आदि में से उनके पूजा करें। इस कार्य निर्मल व्रत पूर्णता की प्राप्त होता है। मनोरथ तृतीया का यह व्रत करने से जिसका जो मनोरथ हो वह पूर्ण होता है। इस उत्तम व्रत को सुनकर पुलोम कुमारी सची ने उसका पालन किया। इससे उनका मनोवांछित कामना सिद्ध हुई। जो बुद्धिमान पुरुष मन लगाकर इस पुण्यमयी कथा को सुनता है वह शुभ बुद्धि को प्राप्त होता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो काशी काशी शुभ काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी दारा कष्ट हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी के साथ हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बाबा भोलेनाथ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बाबा आप हैं तो ये सृष्टि है, नहीं तो सच में ये सृष्टि भी नहीं है। बाबा आप सभी का दुख दूर करने वाले हैं, आप ही कल्याणकारी हैं और आप ही शिव अविनाशी हैं। हे बाबा मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि होती हो तो क्षमा कीजिएगा। काल हर दुख हर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा संतम हृदयारविंदे भम भवानी चैतन्य नमः। श्री राम जय राम प्रभु राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता मातृ देवी व पितृ देव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृ देव भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर आए इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे बाबा गणेश जी महाराज, आप लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं, आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस रामनवमी के दिन राम जी के साथ मिलकर, हनुमान जी के साथ मिलकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें और सभी के कष्टों का निवारण करें और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, जो इस कथा का श्रवण करे उन्हें श्रवण का लाभ दीजिए, जो इस कथा को आगे की ओर ले जाए और सब्सक्राइबर बनाते हुए या बनते हुए इस कथा का श्रवण करे, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक का सहारा है। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय।